के YouTube चैनल को बंद कर दिया है। देखिए हो रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने पर भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ISPR के आधिकारिक YouTube चैनल को बंद किया गया है। तो देखिए किस तरीके से भारत में पाकिस्तानी YouTube चैनल को बंद इसलिए किया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि YouTube चैनल के जरिए ये प्रोपेगेंडा अपना फैला रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी का YouTube चैनल बंद कर दिया गया है। ये भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन हुआ है, एक के बाद एक कई एक्शन भारत की तरफ से लिए गए हैं पहलगाम हमले के बाद से, जिसमें यह भी है ISPR के आधिकारिक YouTube चैनल को बंद किया गया है क्योंकि लगातार बयानबाजी जो है पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है और प्रोपेगेंडा अपना फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत में नहीं चलने वाला, इसलिए हर चीज पर ब्रेक। शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने, सुन भी रहे थे। सलाहकार की बात हो रही है शैलेंद्र जी, और एयर स्पेस की हम बात कर लेंगे यूके सर से, लेकिन आपसे हम जानेंगे कि ये जो सलाहकार की नियुक्ति, कहा ना कि अंतिम क्षण में वो पिछली रोटी खाने वाले का दिमाग पीछे ही चलता है। एक अगर छोटी सी इजाजत दे तो देवनाथ सर ने बड़ी अच्छी बात करी कि उनकी चीफ ने क्या स्टेटमेंट दी। चीफ की स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए क्योंकि आजकल वो अपना प्रोफेशन बदल रहे हैं। चीफ के बजाय अब आजकल वो मेरे ख्याल मुल्ला बन रहे हैं, और उसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान हमेशा प्रूफ मांगेगा आपसे। आप उसको दिखा सकते हैं कि उनके ही सांसद हैं, एक मैडम है खान मैडम, उन्होंने क्या बोला है कि जब भी कभी कुछ होगा तो अगली आज़ान हमारे आर्मी चीफ मुनीर देंगे। ये भाई संसद की बात कर रहा हूँ वहाँ के। इमेजिन करिए कि वहाँ आज़ान देने के लिए आर्मी चीफ की ज़रूरत पड़ेगी जब वो इधर आएंगे। ज़्यादा बड़ी बात ये भी नहीं है। बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान का जो हम बार बार कह रहे हैं मेंटल पैरालिसिस, वो इसीलिए बोल रहे हैं। आप ये वाले जो आपने अभी सो कॉल्ड NSA अपॉइंट करे हैं, इनको आप 4 तारीख को, 5 तारीख को, 1 महीने पहले, 10 महीने, आपके यहाँ कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो सर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी संसद है उसके बाहर भी एक अजान के लिए चोंगा टंगने ही वाला है। देखिए, ये तो वहां का आदमी बाशिंदा बोल रहा है भाई, और वो भी वही ऑफिशियल संसद में वो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रही हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ अपनी तरफ से डाला ही नहीं, इंडिया की तरफ से कुछ डाला नहीं। और जहां तक एयर स्पेस की बात है, हमने ये एयर स्पेस आपके लिए इसलिए बंद करी है सो दैट कहीं बाई चांस कल आपका और 2 जहाज गिर जाए और फिर आप बोल दे नहीं जी ये तो इंडिया ने कर रहा है। ये इसलिए बंद करी गई है। सबसे बड़ी बात, आप कुछ नहीं करेंगे, ये गारंटी है मेरी। आप मेरे यहाँ कुछ नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, इस खौफ में रहेंगे, इस पैरालिसिस में रहेंगे कि इंडिया आएगा। ये जो 24 घंटे और 36 घंटे वाली स्टेटमेंट है ना कि अटैक आने वाला है, ये वो वाला सिस्टम है, ये मुझे थप्पड़ मारने वाला है। तो जो मारने वाला आदमी होता है ना, बोलता है अच्छा शायद नहीं मारूं। इनको ये नहीं पता वो जो 24 घंटे हैं, 36 घंटे हैं, वो मिनटों में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हमारी चूजिंग है। आपने जो करना था आपने कर लिया। आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, हिंदू और मोदी। अब आप देखिए, हिंदू अपनी लैंग्वेज में बात करेगा और मोदी आपको अपने तरीके से समझाएगा। यूके सर हमारे साथ बने हो। यूके सर, आपके जमाने का एक गाना है, आएगा आने वाला, यही गाना पाकिस्तान में बज रहा है। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज को मालूम है कि वो आम आवाम को किस तरह से गुमराह कर सकते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो आम आवाम को फ़िलहाल ये समझा रही है कि हिंदुस्तान जो है हमला करने वाला है। ये किसने कहा कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है? हमने सिर्फ ये बयान दिया है कि जहाँ जहाँ आतंकवादी हैं हम उनको देख लेंगे, उन्हीं के बिल में घुस के मारेंगे। लेकिन आएगा का जो रिकॉर्ड है ये बार बार क्यों चला रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। ऐसा करके पाकिस्तान की आर्मी उनके जनता को दिखाना चाहती है कि हिंदुस्तान जो है एक विलेन देश है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रहा है। और कौन बचाएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को कौन बचाएगा? सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी। ऐसा करके वो पाकिस्तान में अपनी एक फेवरेबल इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि उनकी इमेज तो ऐसे ही गिरी हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज में आज कोई भी ऐसा जूनियर अफसर नहीं है, JCO नहीं है, जवान नहीं है जिसको कि अपने सीनियर कमांडर से शिकायत ना हो।
हो ये रहा है वहाँ की आर्मी में कि सीनियर कमांडर्स ने सारी सुख सुविधा, अलाउंसेस और रिसोर्सेज अपने घरों की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। आम जो जवान हैं उनको आम खाना भी नहीं मिलता है, राशन में भी कटौती की जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी पिछले साल जब ट्रेनिंग करने जा रही थी तो टैंकों में डालने के लिए उनके पास डीजल पेट्रोल नहीं थे। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी की कितनी दुर्दशा है। जी बिल्कुल। शिखा के मन में भी काफी सवाल है। ब्रेकिंग न्यूज शिखा, अभी आप बता रही थी कि हालात वहां बहुत खराब हैं। बिल्कुल सर, हालात वहां पर खराब है। सवाल तो ये उठता है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। देखिए रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, कभी झंडे हटा लिए जाते हैं, लेकिन जो यहां से चीजें हो रही हैं उससे ऐसा भी हो रहा है कि गृह युद्ध जैसे हालात भी वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सर देखिए, आप जब बात कर रहे हैं ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रात के 2 बजे हो रही है। एनएसए का अपॉइंटमेंट कितने बजे हो रहा है? 3 बजे हो रहा है, रात के 3 बजे। मतलब किसी को कुछ पता ना चले, वो वाली बात। और देवनाथ सर, मैं आपसे बात करता हूं, मुझे बताइए, ये जो हम बोल रहे हैं कि हम अटैक नहीं करेंगे और पाकिस्तान सुनना चाहता है कि अटैक करेंगे, चलिए आज से एजेंडा यह है कि हम अटैक करेंगे। हम अटैक कर रहे हैं और ये निश्चित है कि हम कर रहे हैं। रोक सके तो रोक लो। सर पीएम ने जब बोल दिया कि अटैक करेंगे तो करेंगे, बात खत्म है। नहीं, आप पाकिस्तान यही सुनना चाहता है ना। मेरे को लगता है हमारी आवाम भी यही सुनना चाहती है कि इस बार हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं। इनका आर्मी चीफ कहां है? मुनीर कहां भाग गए? मुनीर एक्चुअली देखिए, जब से उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर भेजा है तब से उनका थोड़ा मन नहीं लग रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्योंकि वो जो ऑफिसर्स एकेडमी की पासिंग आउट के बाद वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इस समय उनको ऑलरेडी एडवाइस किया गया है कि सर, भुट्टो तो लिस्ट में बाद में आया है आतंकवादियों की, आपका नाम पहले आ गया है क्योंकि आपने हिंदू वर्ड इस्तेमाल किया। और सर देखिए, मतलब इनकी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात हो रही है। क्योंकि लगातार एक तरफ कह रहे हैं कि बहादुरी से हम लड़ेंगे, एक तरफ खैर मना रहे हैं कि भगवान करे कि ऐसे संघर्ष की स्थिति ना आए। पहला सवाल तो यही है पाकिस्तान से कि भाई तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है? कहां चला गया? कहां अंडरग्राउंड हो गया? आपने बोला ना चोर की दाढ़ी में, हाँ। मैं कहता हूं ये तो अच्छे चोर भी नहीं बन पाए भाई। चोर भी जो है काफी अच्छा प्रोफेशनल हो सकता है। ये ना तो चोर है भाई, ये आर्मी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चोर है। आप और इसका अगेन प्रूफ इसलिए देना पड़ता है आजकल कि हर चीज़ के पीछे रीज़न देना होता है। बाजवा साहब की इनकम टैक्स कितने की फाइल हुई थी? 1200 करोड़ रुपए की। ये जो देवनाथ सर ने बताया कि उनके टैंक में पेट्रोल नहीं था, ये उनकी स्टेटमेंट थोड़ी ना है, ये तो बाजवा साहब की स्टेटमेंट है। अच्छा, उसको भी छोड़ दीजिए, ये तो पुराने लोग हैं इसलिए ये मानेंगे नहीं। ज़्यादा बड़ी बात है, आपके पार्लियामेंट में क्या कहा गया? जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे पास पैसे नहीं है इस तरह की लड़ाई लड़ने को। ज़्यादा बड़ी बात आप ये देखिए कि वहाँ एक्नॉलेजमेंट है, और मैं कहता हूँ सेंसिबल है। आपको फेस करना चाहिए कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो लड़ाई नहीं करनी है। ये जो लड़ाई का जो फ्रंट खोला हुआ है ना, वो सिर्फ खोला हुआ है दिखावे के लिए कि आपकी आवाम आपके खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि वो होने वाली है। जिस दिन से पानी कम होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे जनता खिलाफ होती सर, पानी तो कम हो गया है। चिनाब नदी का जो हमने कल फोटो दिखाया था उसमें दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से जलस्तर कितना घट गया है। सूखा पड़ने के कगार पर अब पाकिस्तान में पहुंच गया है। आप दोनों